Okay, I have something really interesting and really nice. Mrinal, are you here? Mrinal? Yes. Mrinal? Good morning, sir. Good morning, ji, good morning. Good to see both of you, ji. Very nice, excellent. बहुत बढ़िया. तुम साइड में कैमरा में क्यों खड़े हो? अच्छा ठीक है, मृणाल आज मेन हाईलाइट. ठीक है, मृणाल आज हाईलाइट है. Okay guys, so can we all welcome Mrinal? Welcome, Mrinal. Welcome ma'am. Welcome ji. Welcome, ma'am. So Mrinal, why don't you share? Welcome. I'll tell something about myself first. My name is Mrinal Sawa. I am from Jamshedpur and मैं फैशन डिजाइनर हूँ. मैंने निफ्ट से पास आउट किया था 1998-99 बैच में. एंड उसके बाद मैं बैंगलोर में थी, जॉब वगैरह कर रही थी. 2005 आई गॉट मैरिड and then धीरे धीरे I was doing my work, but seriously I started working in 2015 and business चालू तो कर लिया था, but problems बहुत आ रहे थे. जैसे कि मतलब मैंने अपना एक 5000 स्क्वायर फीट का शोरूम खोला with all the designers, up leading designers and all in जमशेदपुर जैसी जगह जो कलकत्ता से बहुत 3 hours की जर्नी पे थी. तो बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स आते थे, जैसे कि कोई भी क्लाइंट आता था तो जमशेदपुर से कलकत्ता जाना चाहता था, हमारे यहाँ विजिट नहीं करना चाहता था. देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. उसके बाद माय हस्बैंड डिड राहुल सर्स क्लास इन 2021. उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने लग गए, तो मेरे में भी डालने लगे CRM EA. मुझे समझ में नहीं आता था कि वो क्या करना कोशिश कर रहे हैं. तो विशाल माय हस्बैंड टोल्ड मी कि तुम एक काम करो, 4-day कोर्स करो सर का, पसंद आएगा तो तुम आगे बढ़ना, नहीं तो मत करना. मुझे लगा मैं क्या करूंगी, मेरे बिजनेस में तो ये इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे तो टेलर्स हैं और हमारे इलिटरेट होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता है. तो मैंने 4-day किया सर का. जब 4-day किया तब हमें पता चला कि क्या क्या इश्यूज थे. तो मैं पहले इश्यूज बताऊंगी. जैसे मेरे यहाँ पर कभी कोई क्लाइंट डाटाबेस नहीं था. वी नेवर हैड एनी क्लाइंट डाटाबेस, नो फॉलोअप्स. हमने काम किया, कस्टमर चले गए, उनसे कोई मतलब नहीं था. मेरे डिलीवरीज ऑन टाइम नहीं होते थे. सारे कॉल्स मैं खुद उठाती थी, जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी कोई क्लाइंट को खो, मतलब वी नेवर यूज्ड टू एबल टू मींस डील ऑल द क्लाइंट्स, बिकॉज सारे कॉल्स मैं उठाती थी. उसमें हमारे क्लाइंट्स भी बहुत लूज हो जाते थे. फिर मेरे यहाँ पर जैसे कि कोई सुपरविजन नहीं था, ब्लेम गेम्स बहुत चलते थे. मैम उसका प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, जो सब बिजनेस में है. इट्स नॉट अबाउट माय बिजनेस, गारमेंट में नहीं है, इट्स इन ऑल बिजनेसेस. तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप वॉज इन अ टॉस की रोज लड़ाइयाँ होती थी कि आप समझते नहीं हो, बिकॉज ही इज अ बिल्डर, आई एम अ फैशन डिजाइनर. तो बहुत इश्यूज चलते थे. और जब सर का क्लास अटेंड किया उसके बाद तो जैसे दिमाग का बत्ती जल गया था एकदम. सबसे पहले तो बेस्ट पार्ट वाज मैनिफेस्टेशन. और जब हमने मैनिफेस्टेशन का क्लासेस किया तब समझ में आया कि कैसे अलाइन करना चाहिए. तो फिर हमारे लाइफ में सारे MDOs वगैरह जो सर ने इंट्रोड्यूस किया, EA CRM PC, जो जो सर बोलते गए मैंने एक एक को इम्प्लीमेंट करने लग गई थी. तो उससे काफी चीजों को सामने आया. जैसे क्लाइंट डाटाबेस का मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारे पास कोई क्लाइंट डाटाबेस नहीं था. जब सर ने अपना क्लाइंट डाटाबेस हमसे शेयर किया और कहा आप रखना शुरू करो, आई फाउंड आउट दैट इन 7 years आई हैव 6000 कस्टमर्स, जिनके पास मेरे पास कोई लीड्स नहीं थे. फिर हमने धीरे 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 करके उसको कलेक्ट किया और उसको अब हम लोग फॉलो अप करते हैं. लीड जनरेशन किया, फिर उनसे हमने और कस्टमर्स का वो किया कि आप हमें कुछ रेफरेंसेस दीजिए. उससे करते करते मेरे पास ऑलरेडी 6000 डाटाबेस थे, और उसके बाद उनसे लेने के आज के दिन में मेरे पास और 3000 कलेक्ट हो गए हैं. तो एक काम करते जी सर. मैं कह रहा हूँ रियली नाइस, ऑसम. अब जो आपने वर्कशॉप में किया, जी सर,
वर्कशॉप में आपने क्या क्या क्रिएट किया, एक बार वो बताइए। सर वर्कशॉप एक्चुअली हमारे पास कोई सिस्टम था ही नहीं। सर के क्लास करने से पहले कोई सिस्टम नहीं था, बस चल रहा था काम किसी तरह, बस हम लोग टान रहे थे काम। मतलब कुछ भी सिस्टम्स नहीं था। सिस्टम्स बनते कैसे मुझे ये भी नहीं पता था। मैं कभी गूगल ड्राइव नहीं की थी, मुझे कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। मेरे को जीरो नॉलेज था, मतलब आई हैड नो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कंप्यूटर, गूगल, नथिंग। सर के सिखाए सिस्टम से, जैसे पहले सर ने कहा टैम करने के लिए, तो हमने टैम किया। टैम से मैंने अपने सारे स्टाफ को अलाइन किया। हमारे सारे स्टाफ एडुकेटेड नहीं थे, तो उनको अलाइन करना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी। सर ने आप लोग को कहा होगा कि शर्मा जी होते हैं हमारे कंपनीज में, हमारे यहाँ बहुत सारे शर्मा जी थे जिनको मुझे अलाइन करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, बट एवरीबडी वॉज अलाइंड। तो हमने ग्लाइन डाटाबेस बनाया। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आप लोगों ने किया होगा, उसको देखने के बाद मैंने अपने हर डिपार्टमेंट में मैंने एक सुपरवाइजर लगाया कि वो लोग अपने आप को बताएंगे। एक एचओडी बनाई। एचओडी के बाद मैंने सुपरवाइजर्स बनाए। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखने के बाद मुझे पता चला कौन से डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हमारे पास क्वालिटी चेक नहीं था, जो हमने क्वालिटी चेक करना शुरू किया एज अ क्यूसी। फिर हमने पीएमएस लगाए, चेकलिस्ट लगाए, हर चीज को हमने लगाया। शोरूम था वही इसका 5,000 फुट का 2015 में। एक मिनट रुको, एक सेकंड। सरकार कोर्स जी सर। 2021 में करा है। 15 से खोल चुकी थी। एक बार अपने आप को अनम्यूट करके एक बार सिस्टम्स दिखा दो। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ, अब आप अनम्यूट हो गए, अपने सिस्टम्स दिखा सकते हैं आपको होस्ट। तो मैं एक और बात बोलना चाहूंगी। तो जब सर का मैंने कोर्स किया तो मुझे सबसे पहले ये लगा कि ये जितने सिस्टम्स हैं मैं अपने घर पे भी लगा सकती हूँ, ऑफिस के साथ साथ। बिकॉज अगर घर मेरा अलाइंड रहेगा तो मेरे ऑफिस में भी मैं अपना काम कर सकूंगी। नहीं तो मेरे सारे स्टाफ जो घर पे थे, वो लोग हमेशा मुझे फोन करके तंग करते थे कि ये क्या करना है, ये क्या करना है। तो मैंने अपने घर को भी पूरा ऑटो पायलट किया। सो सर मैं पहले क्या दिखाऊं, घर दिखाऊं कि घर दिखा दो, घर घर। अच्छा, मैं घर दिखाती हूँ पहले, हाउ आई हैव डन इट। घर दिखाना है नहीं दिखाना? गाइस, डू यू वांट दैट? क्या सर घर दिखाऊं? सर स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ, आपका घर, आपका स्क्रीन दिख रहा है, घर दिखा दो सर ये पहले। मेरा डैशबोर्ड है जिसमें मेरे सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और इसमें मेरी ईए का जो है उसमें मेरा घर और एक सेकंड रुको। सारे लोग अपने बीवियों को बुला लो, अगर बीवियों को बुलाना है तो बुला लो बीवियों को। ये क्या हो रहा है? ये क्या, एक मिनट सर। बीवियों को बुला लो। क्यों क्यों ऐसे? तो पासवर्ड डालो। पासवर्ड क्या है? मेल आईडी पासवर्ड है, इसका पासवर्ड। हमारा बिजनेस का पासवर्ड है। क्यों ऐसे? मेल डिस्कनेक्ट। सॉरी सर, एक मिनट, बस कुछ प्रॉब्लम हो रही है। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, रिलैक्स। वो सब बीवियों को बुलाने में लगे हुए हैं। बाजू वाले की नहीं, अपनी बीवी बुलानी है। वो बाजू वाले की बीवी को बुलाने में लग गए हैं सब। पासवर्ड कहाँ चला?
क्यों नहीं हो रहा उसमें अचानक से क्या हो गया? शो पासवर्ड बंद रखो, सब पासवर्ड एक्सेस कर लेंगे। मृणाल आप अपना वो लॉग आउट, सॉरी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर लो 2 मिनट के लिए, लॉग इन कर लो, फिर लॉग इन मतलब अपने पासवर्ड एंटर करके फिर लॉग इन कर लो। जी सर, अभी कर रही हूँ। शेयरिंग कैसे? चेंज कर लेंगे पासवर्ड। मृणाल आपका ये स्क्रीन हैंग हो गया अभी। मृणाल हाँ, मैंने ये अभी बंद कर दिया, स्टॉप शेयरिंग कर दिया, सो दैट एक सेकेंड, ये स्पॉटलाइट मृणाल पे ही है। ओके मृणाल आप हो कहाँ गए? मैं यही हूँ सर। ओके आपका कैमरा ऑफ है बट दैट्स फाइन। नहीं, वो अभी ऑन हो जाती है सर। अभी दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। हाँ ये सर, आप ये मेरा घर है, मतलब माय सामने ईए का। दिख रहा है? गाइस सर, कैन यू हियर? सुनाई दे सर रहा सब है? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, सुनाई भी दे रहा है, मेरे को तो जी दिखिए। सर, सॉरी फॉर द डिले। नो ये मेरा घर है, मेरा घर का है। तो दिस इज हाउ आई हैव डन माय हाउस एज ऑटो पायलट। मैंने ये सारे हैं, तो सर क्या दिखाऊं? दिखाओ जी, सैलरी कैलकुलेटर क्या है डेली? इसमें सर जैसे जितने स्टाफ हैं सबका है, उनके डेजिग्नेशंस दिए हुए हैं मेरे, उनकी सैलरीज के साथ उनका पूरा कैलकुलेट होके उनकी सैलरी आ जाती है सर। वर्किंग आवर्स, जैसे उनका कितना वर्किंग आवर्स है, वर्किंग डे है, प्रेजेंट कितने डे है, उनका अटेंडेंस होता है। तो और ये जी सर। हाँ जितने भी आपके सैलरी है, गाइस कैन यू हियर द ऑडियो? आई कैन हियर इट क्लियरली। ऑडियो सुनाई दे रहा है? वेरी गुड, सुनाई दे रहा है। ओके हाँ, तो ये सैलरी हो गया, तो सबका पर मंथ सैलरी ये अपने आप हो जाता है, तो उनका अटेंडेंस। यस सर, अपने आप हो जाता है। अटेंडेंस आशा कौन है? आशा मेरी किचन स्टाफ है सर। और सपना? सपना इज ऑल्सो माई कुक, हेड कुक।
अच्छा, केसर। शी इज माई हेल्पर सर। अच्छा, अब ये लोग जो हैं इनका सैलरी ये एंटर कैसे करते हैं, वर्किंग इन एंड आउट? सर ये इन एंड आउट एक्चुअली ये लोग अब जब सुबह मॉर्निंग आती है तो अपना टाइम स्टैम्प से अपना अटेंडेंस भर देती है और फिर मेरी ये जो है रीमा गूगल फॉर्म से भरती है, कैसे भरती है? गूगल फॉर्म से भरती है सर। तो गूगल फॉर्म से ये लोग भर लेते हैं? हाँ सर, अभी हमने इनको ट्रेनिंग दी है, उसी हिसाब से मैं आपको गूगल फॉर्म दूसरा वाला दिखाऊंगी। ठीक है, तो अब लेट्स हाँ कम बैक टू द मेन मेन्यू। जी सर। डेली वर्क चेकलिस्ट क्या है? डेली वर्क चेकलिस्ट सर, इसमें घर का मेरा ये देखिए सर, ये मेरा डेली वर्क है। जैसे मॉर्निंग में मैंने डिवाइड किया, वैसे झाड़ू हुआ, पोछा हुआ, धुनी हुआ, मतलब वॉट एवर, गार्डन बालकनी वॉश हुआ, फिर जैसे भजन लगा कि नहीं, हाँ, और एंड डूअर्स आर ऑल्सो देयर कि किसको ये करना है, एंड चेकर इज माई ईए। हाँ, मैं एक मिनट ये पढ़ दो जरा, सिर्फ डेली वर्क पढ़ दो जल्दी से। भजन, कपड़ा वॉश, कपड़ा कौन सुखाया, फोटो, फोटो आया? जी फोटो फोटो भी रहता है सर, तो नीचे वो में। कपड़ा सुखाने का फोटो डालते हैं? जी सर, वो भी सुखाते हैं, वो सारी मेरी लड़कियां ही करती हैं विद कैमरा। इसमें क्या फोटो दूसरा वाला होगा सर। जैसे मिल्क आया कि नहीं, फिर ब्रेकफास्ट में पूजा हुआ, मतलब जो मेरा घर का काम है वैसे करके, भगवान जी को भोग लगा कि नहीं, मेरी बेटी का ब्रेकफास्ट बना कि नहीं, मैम का ब्रेकफास्ट बना, सर के स्टाफ का ब्रेकफास्ट, मतलब सब स्टाफ ने ब्रेकफास्ट किया। फिर मिड डे में गार्डन बालकनी क्लीनिंग हुआ, बॉस का रूम क्लीनिंग हुआ, मेरे बेटे का रूम क्लीन हुआ, मतलब एवरीथिंग आई हैव मेड इट इन दिस चेकलिस्ट सर। शू सेक्शन क्लीन हुआ, इवनिंग में जैसे इवनिंग का क्लीनिंग हुआ कि नहीं, किड ने मिल्क पिया कि नहीं, मेरी बेटी ने दूध पिया कि नहीं, मतलब जो भी था मेरे घर का सर, मैंने सब इस चेकलिस्ट में डाल दिया। ओके, डिनर डिनर एक मिनट ऊपर जैसे एक मिनट कि पोछा हुआ कि नहीं, डिनर टेबल सेट हुआ, टेबल पे बेल रखा, एसी ऑन हुआ अगर समर है, बच्चों ने नाइट सूट पहना, बच्चों के टिफिन प्रिपेयर करके फ्रिज में रखा, नाइट फ्रिज का पिक्चर, ग्लास यूटेंसिल डिशवॉशर में दाल की पिक्चर, ओके, जॉगिंग शूज, एक मिनट ऊपर लिटिल अप, लिटिल हाँ ये जो रात का बेड सेट हुआ, बॉस के रूम में पानी रखा, हाँ, स्टूल ड्रेस, ऑल आउट लगाया कि नहीं, स्कूल ड्रेस निकाला कि नहीं, किड का बैग रूटीन सेट हुआ कि नहीं, किड ने मिल्क पिया, डिनर रीमा को बताया कि नहीं, पूजा हुआ, धुनी हुआ, मैम एंड सर का नाइट कबर्ड सेट हुआ, जॉगिंग शूज में बेडरूम में रखा कि नहीं, एवरीथिंग इज देयर सर। वेरी नाइस जी। कम बैक टू द मेन शीट। मतलब सब चीजें जो करनी है, मतलब वो सारी चीजें लगा दी, मतलब सेट। एक्चुअली सर होता क्या था, मैं घर पे रहती नहीं थी, सारे स्टाफ लोगों को ब्लेम गेम होता था, भाभी वो नहीं रखा, ये नहीं रखा। ओके, नो प्रॉब्लम। डेली वर्क रूटीन दिखाओ। डेली वर्क, ये तो वही है जो अभी किया था, नहीं? सर ये डेलीगेशन में है। ये क्या, अब ये हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा, जल्दी से डेली वर्क ना फास्ट रीड कर दो। हाँ, अमायरा स्कूल रूटीन सेट, दैनिक चेकलिस्ट, सुबह का भोग तस्वीर, भोग का भोजन, मतलब हु इज सपोज टू डू एंड हाउ दे आर सपोज टू डू, दिस इज व्हाट इट इज सर। सर ये डेलीगेशन शीट है एक्चुअली। अच्छा, ये डेलीगेशन शीट है, जी। ओके। डिनर में क्या बनेगा, लाइक दैट। वापस आओ, हाँ, और एक मिनट, ये डेली स्टॉक क्या है? ये स्टॉक सर, ये जितने भी मेरे घर में राशन है, जैसे मेडिसिन हुआ, हमारे जो भी आते हैं, जैसे कि दिस इज मेडिसिन का सर, जैसे ये मेडिसिन के जितने नाम हैं ये सारे मैंने इसमें फीड कर दिए, जैसे बेसिक मेडिसिन जो होते हैं। राशन पे जाना, राशन ये सर मैंने सारा राशन कर दिया है, और ये मैं ऐसे मेंटेन करती हूँ, जैसे कि सपोज आपका, एक सेकंड रुको, एक मिनट। बैक बीन्स, बाजरा, आटा, बेकिंग सोडा, बेदिंग पफ, बैटरी, बेसन, बिग बैटरी, बिरयानी मसाला, ब्लैक पेपर, बोरोलीन, ब्रूबॉन, बॉर्नवीटा, ब्रास, जिंक फॉर शाइन, ब्रिटानिया टोस्ट, बटर केक, कैंडल पावर, कैच सॉल्ट, चना, ब्ला 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 ब्ला। ओके, लेट्स गो बैक, ओके। लंच एंड डिनर अपडेट्स करना। लंच एंड डिनर
सर इसका एक मैं आपको पहले बताती हूँ अपडेट्स में, इसमें एक वो है ना, ये सारा ये दिस क्या है? इज होल वीक सर। ये मेरे हस्बैंड और मैं संडे को बैठ के पूरा वीक का, जैसे पहले खाने का बहुत प्रॉब्लम होता था, नाश्ता क्या बनेगा, एक ही चीज बन जाती थी, तो मैं संडे को बैठ के ये पूरा बना देती हूँ। सर का ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट, मेरे बच्चों का ब्रेकफास्ट, और ये रूटीन मैं स्टाफ को दे देती हूँ। तो पूरे वीक का रहता है कि ये पूरा सेट हो गया है एंड दे मेंटेन दिस सर। ये पूरा वीक का पूरा पहले ही रूटीन बना देते हो, लंच, जी सर। डिनर, ब्रेकफास्ट, क्या 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 कब कब कौन कौन सा मील होगा, ये पहले जी ऑलरेडी अलाइन करके पूरे जी सर। पूरा फैमिली का अलाइनमेंट होके इसके साथ हो जाता जी सर, पहले क्या होता था सर, जैसे सपोज मैं डिनर पे बोली ये बना दो, भाभी सब्जी नहीं है, तो ये मैं पूरा वीक का दे देती हूँ। इसके बाद अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो हो जाता है, जैसे वो राशन भी पहले ही आ जाता है, सब्जी भी पहले आ जाता है, दे हैव नो रीजन टू से मी कि ये बन नहीं सकता है। सो इट्स लाइक दैट, अलाइंड लाइक दैट सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गो बैक। ये मेरा सर कार अपडेट्स है। जैसे ये वैक्यूमिंग हो गया, नियमित रूप से सभी बाहरी क्षेत्रों को धोया जाना चाहिए। जैसे वी हैव 4 कार्स सर, क्रेटा, इको, ग्लॉस्टर, थार, तो सारे चारों की चेकलिस्ट हमने ऐसे बना दी है। सीट साफ होना चाहिए, सभी कार में पानी है, वाहनों की खिड़की बंद है या नहीं, पेट्रोल हर हफ्ते भर जाना चाहिए। तो इस तरह से आ जाते हैं। इसकी फोटोज नीचे फोटोज है, मैं फोटोज दिखाती हूँ सर। ये देखिए ऐसे फोटोज आ जाते हैं सर, और ये सारे मेरे ड्राइवर्स करते हैं सर। You're in New Delhi. ऐसे फोटोज आ जाते हैं सर। कि सब कुछ हो गया कि नहीं। जी सर, ये लोग को पूरा एंड टाइम स्टैम्प पे फोटो आती है सर, सो नोबडी कैन मैनिपुलेट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, गो बैक। जी सर। सर ये मेरा मेंटेनेंस शीट है, जैसे जो मेरा 15 डेज में वर्क होने का होता है, ये है ना, ये दिखाती हूँ आपको। नहीं यार, जी नहीं आ रहा है सर कोई रीजन से। अच्छा, गोल्ड अपडेट्स क्या होता है? ये मेरा डॉग है सर, इसका नाम गोल्ड है, और यही उसकी पिक्चर है। इसका भी जैसे जो ट्रेनर आता था पहले, मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि वो आता है कि नहीं है, तो इस तरह से हमने उसका पूरा अपडेट कर दिया कि मॉर्निंग में उसने घुमाया कि नहीं, उसने उसको मतलब कि वॉश दिया कि नहीं, और इसके पिक्चर्स यहाँ अपलोड हो जाते हैं। दिस ऑल्सो माई ट्रेनर डज इट सर, मैंने उसको भी पूरा अलाइन कर दिया है सर। तो तो ट्रेनर इस तरह से उसके ये पूरा वीडियो मुझे उसने भेज देता है कि हमने किया है कि नहीं टाइम स्टैम्प पे सर। तो ये उसका वीडियो भी दिख जाता है, फोटो भी दिख जाता है, तो आप जी ऑफिस सर। में हो मगर आप देख रहे हो कि हाँ उसने वो पूरा सब जी कुछ। सर, एंड दिस ऑल्सो इन टाइम स्टैम्प सर, एवरीथिंग इज इन टाइम स्टैम्प। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, लेट्स गो बैक। जी सर। गुड जी, मजे आ गए देख के, ऑसम, रियली नाइस। मतलब हर चीज का आपने पूरा सिस्टम लगा के, अब घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है घर। और ये कौन देखता है ये सारा? सर सारी मेरा ये देखती है सर। और ये सारा ये देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं। जी सर, ऑल माय ईएस, एंड जैसे आपने कहा था कि इन एवरीथिंग इट्स देयर, बट ये पूरा हैंडल करती है। मतलब स्टाफ को ऐसा लगता है कि मैं देख रही हूँ, बट एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय माय ईए। ओके, लेट्स गो टू द ऑफिस नाउ। जी सर। सो गाइस, कैसा लगा ये घर ऑटो पायलट पे डालना? ये डैशबोर्ड, या दिस इज माय, अब क्या दिखाऊं सर आप बताइए। मैम स्टफ में क्या होता है? मतलब बता दो, खोल के दिखाने की जरूरत नहीं, बट मैम स्टफ में जैसे मैं इसको कुछ कुछ बात बोलती है, जैसे कि मुझे कुछ लेके जाना, लैपटॉप बैग है, जैसे एवरीडे मेरा लैपटॉप बैग आना चाहिए, मेरा चार्जर आना चाहिए, वॉट एवर इज माई रिक्वायरमेंट वो सारे आने चाहिए। तो वो सारा चीज सर रीमा हैंडल करती है मेरा, कि मॉर्निंग में ये आ जाना चाहिए। वेरी नाइस। रीमा आपकी जो ये है, जी सर, अभी दिखाऊंगी उसको मैं। चलो ठीक है जी। अब दूसरा करना,
मेन जो करना पीएमएस दिखा दो। जी PMS MI सर PMS इज हैंडल्ड बाय माय MIS। इसमें सर हमारा FMS भी चल रहा है, जैसे इसमें FMS जैसे कि सर इट इज माय डिजिटल मार्केटिंग, मैंने कैलेंडर बनाया हुआ है। PMS दिखाओ सर। ये सर FMS में चलता है पूरा मेरा। पीएमएस दिखा दो मेरे को। PMS सर PMS मैंने क्या किया है सर, मैंने हर डिपार्टमेंट में जो सुपरवाइजर्स हैं उनके ऊपर में PMS चालू किया है। तो PMS में जैसे कि सद्दाम हुसैन इज माय आपका सुपरवाइजर। दिख नहीं रहा, ये आपका इसी पे क्लाइंट अटेंडेंस मैम स्टाफ डेलीगेशन शीट। अरे नहीं दिख रहा, एक मिनट सर, सॉरी सर, एक मिनट। अभी दिख रहा है सर? मैं इसको वापस बंद कर रहा हूँ, अभी आप वापस शेयरिंग शुरू कर लीजिए। अभी दिख रहा है सर? हाँ, MIS दिख रहा है। हाँ MIS है ये सर मेरा। पीएमएस ये- खोल। हाँ PMS खोल रही हूँ सर। PMS में सर इसमें जो है मैंने अपने हर डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर पे PMS चालू कर दिया है। जैसे कि सद्दाम इज माय सुपरवाइजर ऑफ माय कटिंग एंड स्टिचिंग डिपार्टमेंट। सो उसका वीक का उसका खोलो दिखाओ। हाँ ये जैसे वो लोग भरते हैं सर, प्रोजेक्ट नेम वीक, जैसे 2/1 का है टुडे, प्लान्ड है 60, क्वांटिटी फ्रोजन इज 55, एक्चुअली क्वांटिटी उसने 55 दिया हुआ है। उसी तरह से मेरी हेमिंग डिपार्टमेंट, मशीन एम्ब्रॉयडरी डिपार्टमेंट, डिलीवरी डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट, सबका मैंने PMS चालू कर दिया है सर। सिर्फ सेल्स को नहीं किया था जो आपने मना किया था सर। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो और ये इसमें मेरा सबसे अच्छा हुआ है सर मेरा डिलीवरी डिपार्टमेंट, मैं आपको खोल के दिखाना जरूर चाहूंगी बिकॉज वी नेवर हैड दैट थिंग। सिस्टम। सो दीज आर द स्कोर्स सर, इनके स्कोर्स भी आ जाते हैं सर। तो ये प्लान्ड है और ये एक्चुअल है। जी सर, ये प्लान्ड है और ये एक्चुअल है सर। प्लान Planned में अभी दिख नहीं रहा है, तो अच्छा, एक्चुअल में ये स्कोरिंग आ गई है सर। तो ये मतलब ये एक्चुअल मतलब ये स्कोरिंग है सबकी। हाँ जी सर, ये देखिए सर ऐसे आ जाता है। ये तो MIS हो गया, वर्क नॉट डन ऑन टाइम। हाँ वही सर, वो वाला जो है वो ये रहा सर। इसमें इन लोग की स्कोरिंग भी आ जाती है सर एवरी वीक। जब मैं EM करती हूँ तो इनकी स्कोरिंग भी मैं इनको बताती हूँ सर। ये 52 वीक क्या है, अचीव क्या है? कौन सा सर? नीचे लिखा है ना MIS के साथ अचीव 52 वीक। हाँ ये वाला बोलो, ये आर्काइव में सर, इसमें वो सारे स्कोरिंग आ गए हैं। अच्छा ठीक है, और 52 वीक में भी सारा स्कोरिंग पूरा आ जाता जी है। जी जी सर। ओके, Go एक्सीलेंट। back. इसमें और क्या दिखाऊं सर, मेरा FMS भी है, MIS हमारी चल रही है जो आप। डेली फोटो शूट ऑफ ड्रेस क्या होता है? ये एक मिनट, ये MDO वीकली स्कोर है। जी सर, MDO वीकली स्कोर्स है सर। ये कैसे MIS PC का क्या स्कोर निकालते हो आप? PC का स्कोर निकाल सर, PC का जितना भी वर्क है, जैसे हमारे ऑफिस का जो चेकलिस्ट वगैरह है, जैसे PC ने अपने मैंने क्या किया है सर, जो आपने सिखाया था मैंने सारे काम इन लोग के डिवाइड करके जैसे AFS मेंटेनेंस कैलेंडर, AFS क्लोज, AFS ओपन, जैसे उसमें प्लान्ड वर्क है 7, करंट वीक है 7, ऊपर जाओ, जैसे इस तरह से PC का सारा वर्क मैंने डिवाइड कर दिया है सर। और नीचे में मैंने इनका रिपोर्ट कर दिया, जैसे शी हैज टोटल 49 वर्क, आउट ऑफ दैट शी हैज डन 49 वर्क ऑन टाइम। और ओके, अगर वेरी नाइस। किसी का डिले होता है तो वो रीजंस नीचे आ जाते हैं सर कि व्हाई टू बी डिलेड, मतलब ओके कैसे डिले हुआ। ओके, लेट्स गो बैक। हाँ, एक मिनट हाँ रुको। अकाउंटेंट परचेज, EA सावा, तो ये रूम, स्टिचिंग डिपार्टमेंट, ये सुपरवाइजर स्कोर निकाल, ये क्या है? सर, ये जो हम लोग PMS में चलाते हैं, जो मैंने अभी आपको अच्छा, तो दिखाया अभी देखा था, ठीक है, लेट्स गो बैक। मेन, डैशबोर्ड में जाओ। जी सर। ओके, नीचे जाना। ये तो डैशबोर्ड है। नहीं, जी सर, अब क्या MS जाऊं सर? आपकी बाकी मेन कहाँ है? सारी शीटें, सारी शीटें PC का वो नहीं, चेकलिस्ट दिखाओ चेक।
सर ये मेरा पीसी का है, इसमें चेकलिस्ट ऑफ एएफएस हमने बनाया हुआ है, जो एक ही अंडर में मैंने सारे डाल दिए। जैसे ये हमारे स्टूडियोज का है, जैसे मंत्र स्विच ऑन हुआ, मतलब मॉर्निंग का। हिंदी में क्यों लिखा है? सर मंत्र स्विच ऑन हुआ, मेन नहीं, स्विच मतलब ऑफ मिला, हिंदी में सारे क्यों लाइन। लिखा है? सर क्योंकि जो मेरा डूअर है वो हिंदी में समझता है, और वो भरता है तो वो गूगल फॉर्म से फिर भरता है सर, और ये पीसी भरती है। ये क्या लिखा है? मंत्र स्विच ऑन हुआ, मेन स्विच ऑफ मिला, सारे लाइन बंद मिले, सारा एसी बंद मिला, कंप्यूटर बंद मिला, स्टूडियो का अच्छा। दरवाजा सही से बंद था। वेरी नाइस। तो इसका सर पिक्चर्स भी रहता है, ताले पे टैग लगा था कि नहीं, ये मैं एक दिखाना चाहूंगी सर। ऐसे पिक्चर्स आ जाते हैं सर सारे, ये मतलब ये हम लोग सील करते हैं एवरीडे नाइट को सर, तो इस तरह से सुबह मिला कि नहीं पिक्चर्स आ जाते हैं सर। तो इसमें टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ है? जी सर, सब में टाइम स्टैम्प है सर। ओके, लवली। ठीक है जी, गो कम बैक टू द मेन शीट। अब इसको बंद कर दीजिए, सो वी गेट एन आइडिया अबाउट दिस। सो इसको 1 मिनट बंद कर दो, जी सर। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर लो। सो व्हाट आर द रिजल्ट्स यू गॉट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस फास्ट? रिजल्ट्स तो सर मैं आपको क्या बताऊं, क्लाइंट डाटाबेस हमारा ठीक हो गया, उसके बाद हमारे कस्टमर्स बहुत हैप्पी हो गए, क्वालिटी चेक होने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। पहले मुझे प्रोडक्शन से 20 पीसेस मिलते थे, अब मुझे 100 पीसेस मिलते हैं पर डे क्या फ्रॉम बात ऑल करते हो? एक डिपार्टमेंट, ऑल सेकंड। डिपार्टमेंट। पहले आपको 20 पीस मिलते थे, अब उसी एरिया में उसी जगह पे आपको 100 मिलने लग गए। उतने ही स्टाफ के साथ, जैसे मेरे 70 स्टाफ आई हैव, उनमें से मेरे 40 टेलर्स हैं विद मास्टर्स एंड ऑल। पहले मुझे सिर्फ 20 मिलते थे, उसमें भी मेरे पास बार बार ऑल्ट्रेशंस आते थे, क्वालिटी चेक नहीं था, डिलीवरी नहीं थी, वो सब नहीं था। उसी में मेरे को अब 100 पीसेस पर डे मिलते हैं सर। ये 5x हो गया है। हो तो गया सर वही चीज। ऊपर से माय ऑल स्टाफ आर अलाइंड। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि कोई भी स्टाफ मेरे एडुकेटेड नहीं है, जो भी गारमेंट लाइन से होंगे वो समझ जाएंगे कि दे आर ऑल इलिटरेट, मतलब वो लोग उतने नहीं, बट एवरीबडी इज डूइंग गूगल फॉर्म सर, एवरीबडी, ईच एंड एवरी पर्सन सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप एक्चुअली कह रहे हो आपका जो टर्नओवर है वो 5x बढ़ गया है? सर टर्नओवर 5x तो बढ़ा है कि नहीं वो तो मेरे हस्बैंड बताएंगे, क्योंकि वो फाइनेंस वो देखते हैं, बट मेरा प्रोडक्शन और मेरे को मजा आने लग गया काम करने में। पहले जो डिप्रेशन रहता था, दिन भर काम करके भी लगता था रात को कि कस्टमर्स का बहुत चिल्ला चिल्ली है, वो सब बंद हो गया सर। अब मेरे को खुद के लिए बहुत टाइम मिलता है, क्योंकि मैं सोच सकती हूँ कि मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, मैं और क्या क्या करूं। आजकल तो एक्चुअली ये जो आप बोलते हैं ना कि हम लोग अपने बिजनेस के खुद दुश्मन बन जाते हैं, एक्चुअली वही हो गया है। मेरे पास कोई आना नहीं चाहता है, बोलता है मैम आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं, सब अपने अपने सिस्टम में लग गए हैं सर। आपके पास कोई, आप क्या बोलते हैं, आप डिस्टर्ब करते हो? हाँ, मुझे बोलते हैं सर मैम आप छोड़ दीजिए, आपसे कुछ होगा नहीं, हम लोग कर लेंगे। आपसे टू बी कुछ वेरी ऑनेस्ट टू यू सर, एक्चुअली वो लोग यही वर्ड बोलते हैं जो आपने हमें कहा था कि वी आर द मोस्ट डिस्टर्बिंग एलिमेंट। नहीं, वो ये बोलते हैं कि आपसे कुछ होगा नहीं। हाँ, बोलते हैं मैम आपको तो जो काम बोलेंगे आप कर नहीं पाएंगे, और हमारी वजह से डिले होगा तो हम लोग कर लेंगे, एंड एक्चुअली दे डू इट सर। तो आपको साइड में करके बाहर निकाला हुआ है अभी? मैं सर एक कोने में आजकल चेयर लेके बैठी रहती हूँ कि कोई आए मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके, बट देयर इज एक्चुअली नो प्रॉब्लम्स। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, रियली एंड नाइस। आई विल थैंक्स माय हस्बैंड विशाल फॉर दिस, बिकॉज हाय विशाल। Hello, sir. हाय, हाउ आर यू? Very good, sir. In fact, Very nice. it's a life changer for her because पहले ये she used to do everything in the studio. I think from opening the door of the studio to shutting it at night, she used to do everything. And उसके बाद भी इतने स्ट्रेस में रहती थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ कितने स्ट्रेस पे रहती थी। अब वो सारा स्ट्रेस तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर होता था नहीं होता था? हाँ, और पूरा ही ट्रांसफर होता था। एंड फिर मैंने आपका वाला किया, उसके बाद आई रियली फोर्स्ड हर टू डू, बट शी वाज नॉट इंटरेस्टेड। तो मैंने बोला चलो 4 दिन कर लो, शी वाज नॉट इंटरेस्टेड। मैंने बोला एक काम करो 1.5 दिन करके वापस आ जाना, तब जाके she was not interested at all. नॉट इंटरेस्टेड। क्यों?
उसको लगा मैं कहाँ जूम कभी जिंदगी में की नहीं मेरे हूँ, मैं system कहाँ लगे पढ़ाई ही नहीं। लिखाई इतना ये वो, मैं आई एम मोर इनटू फैशन डिजाइनिंग, मेरे ये सिस्टम सब लगे मैं इतनी किताबें नहीं पढ़ सकती, मैं ये नहीं कर सकती, सिस्टम तो कंप्यूटर तो कभी यूज ही नहीं करती थी। मृणाल, आपने आपको मतलब आपको आप 4 डे करने को राजी नहीं थे? नहीं सर, मैं तो 1.5 दिन मैंने कहा मेरे सिस्टम्स लगेंगे ही नहीं, मेरे बिजनेस में ये सब बेकार है। आप कंस्ट्रक्शन में हैं, आप बिल्डर हैं, आपको लगेगा, मुझे क्या लगेगा, आपको क्या पता मेरे यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। एक्चुअली सर यही था। तो मैं आप क्या 4 डे घुसे थे रिफंड लेने के लिए? मैंने सर मैंने 4 डे इसको रिफंड के हिसाब से ही भेजा था कि तुम 1.5 दिन बाद रिफंड लेके आ जाना, बट मेरे बोलने पे 1.5 दिन तो कर लो। वो 1.5 दिन से मैंने पूछा 1.5 दिन के बाद क्या आना है, तो बोले नहीं नहीं आज का दिन तो कर लेती हूँ, करके 4 दिन भी कर ली, फिर उसने 8 महीना भी कर लिया। उसके बाद ये सारा सिस्टम इसने खुद से बनाया है, ये शी इज मेड इट ऑल बाय हरसेल्फ। एंड नाउ बेसिकली शी, इसको इसकी रोटी गलत थी सर, इसकी रोटी टोटली गलत थी, ये गलत काम कर रही थी। बेसिकली शी इज अ डिजाइनर, तो शी शुड डिजाइन, वो डिजाइनिंग छोड़ के सब कुछ कर रही थी। वेरी सर नाइस। वही एक्चुअली आप बोलते हैं ना कि हम लोग वो कचरे काम में घुसे रहते हैं, ओनर्स आर ऑलवेज डूइंग द जॉब ऑफ अदर्स, वही हमारे में लगा हुआ था सर। नाउ थैंक्स टू यू सर, आई हैव अ CRM, आई हैव अ PC, बट हाँ सर मैंने आप डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी रखा, वो सारा डाटा एंट्री करती है, सारा बुक्स मेंटेन करती है, एवरीथिंग जो आपने कहा मैंने टोटल वैसे का वैसे लगाया सर। अभी इसके वेरी 3 पिलर्स ऑफ बिजनेस जो होते हैं ना सर, वेंडर्स, कस्टमर्स एंड योर ओन स्टाफ, दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ ऑल बिजनेस। तीनों पिलर इससे बहुत खुश है अभी, मतलब द कस्टमर्स आर वेरी हैप्पी, द वेंडर्स आर वेरी हैप्पी, एंड उसके खुद के स्टाफ तो खुश है ही, वो तो दे आर वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट। आप खुश हो कि नहीं? ये खुश नहीं तो मैं तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाऊंगा। वेरी गुड। आपने भी तो पूरा ऑटो पायलट लगाया, बिल्डर हो, तो आपके यहाँ क्या रिजल्ट्स आए? मेरे यहाँ भी काफी अच्छे रिजल्ट्स है सर। मैंने तो आपका आपका 4 डे क्या करने काम के है? बाद, I'm in real estate, so we are into construction of residential complexes and malls and so complete real estate. तो अब वो रियल एस्टेट का काम आपका बिफोर एंड आफ्टर फास्ट 2 सेकंड में स्टोरी सुना सकते हो? सर 2 सेकंड में तो एक ही चीज बोल सकता हूँ, वो जो बोलते हैं ना, वो आपने शुरू में एक बार बताया था कि एक विजन बताओ कि 10 साल बाद आप कहाँ जाओगे, और फिर बोलते उस पर कुछ एक फिगर लिख दो कुछ भी। तो मेरे मेरे को मेरी जितनी औकात थी उससे मैंने 4 गुना 5 गुना का एक फिगर लिखा। फिर मैंने सोचा कि नहीं ये काम करता हूँ, उसको उसको भी डबल कर दिया। लाइक माय बिजनेस वाज अराउंड 40-50 करोड़ की बिजनेस थी। मैंने पहले 500 करोड़ लिखा था, फिर मैंने वो क्या मन में आया, मैंने 1000 लिख दिया। और ये हम लोग का 2030 का टारगेट था। एंड इन अ नटशेल जो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने 1000 लिख दिया, और मुझे अब लग रहा है कि वो 1000 भी मैं 2028 या 29 तक अचीव कर लूंगा। तो आपने ऑलरेडी जब ज्वाइन एटलीस्ट 400, किया था तो आपका टर्नओवर क्या था? अराउंड 50 करोड़। अभी क्या है? अभी 500 तक आ गया सर। 50 करोड़ का आपने 500 करोड़ कर दिया टर्नओवर, जी सर। बिल्डर बनके। जी सर। एंड विदाउट डिस्काउंट और सर। सर सेल्स को ऑटो पायलट में डाल दिया। पहले मेरी रोटी भी गलत थी सर, मेरी भी रोटी गलत थी टोटल। मैं पहले लगता था कि जो बेचता हूँ कस्टमर्स को तो दैट इज माय एक्चुअल रोटी, बट अब मुझे लगता है कि गेटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स इज माय रोटी, एंड सेल्स को मैंने ऑटो पायलट में डाल दिया है। एंड टोटल सेल्स इज ऑन ऑटो पायलट विदाउट अ सिंगल रुपी डिस्काउंट, और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। आपने डिस्काउंट देना बंद कर दिया? जी सर। ये जो 50 करोड़ का 500 करोड़ हुआ है, कितना टाइम में हुआ है? 2021 3 years सर। 3 years। 3 साल में 50 करोड़ को 500 करोड़ कर दिया आपने। रीजन है कि सर पहले हम लोग की कैपेसिटी 2-3 प्रोजेक्ट करने की थी, वो कोर्स करने के बाद जब हम लोग का आउटलुक चेंज हो गया तो वी कुड हैव स्टार्टेड डूइंग 7-8 प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम। एंड जब 7-8 प्रोजेक्ट्स करने लग गए और सिस्टम्स बन गया तो एवरीथिंग स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑटो पायलट, एंड चलो एवरी बहुत बढ़िया जी। डिपार्टमेंट। आपकी अलग शेयरिंग करवानी पड़ेगी, मजे आ गए, मेरे को मालूम ही नहीं आपका 10x हो गया है। क्या बात है, ऑसम। सर 10x से ज्यादा आई विल थैंक यू एंड अपर्णा मैम, बिकॉज हमारी दोनों की लाइफ आपने चेंज कर दी, विजन चेंज कर दिया, मैनिफेस्टेशन से हस्बैंड वाइफ को चेंज कर दिया। एंड और सर समय बहुत मिलने लग गया, मतलब बिजनेस इतना बढ़ने के बाद भी आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि 6:30 6 o'clock आई एम फ्री बाय 6 o'clock।
She comes home by 8:30 because of her studio and 2-3 घंटे में तो वेला हो जाता हूँ रात शाम को. तो Very nice, very nice. I'm free by 6 o'clock. completely. वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट. मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए. लोग पूछ रहे हैं आप अभी शेड्यूलिंग 4 AM कर रहे हो क्या? सर कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती, बट अब ऐसा अलार्म हो गया कि 4 AM तो होता ही है सर, मतलब दिमाग में तो चल पॉलिसी में 2 चीज डाल दी है कि अगर कोई वर्कलोड बढ़ता है तो 4 AM कर लेते हैं. आई थिंक 1 दिन 2 दिन करने से ही कैचअप करवा लेते हैं सब कुछ. वेरी और नाइस. लगता है कि कुछ ज्यादा वर्कलोड है तो अपने होटल चेक इन कर लेते हैं 2 दिन का. तो वेरी सारा चेक इन करते हो क्या? प्रोजेक्ट नहीं आती है तो उसके लिए होटल चेक इन कर लेते हैं. 2-3 दिन में पूरा प्रोजेक्ट का डिटेलिंग वेटेलिंग सब कर लेते हैं खत्म. और फिर वेरी अपने टीम को हैंड ओवर कर देते हैं. फिर लोग सब काम कर रहे होते हैं. तो अब वेरी हर साल पहले मतलब 2-3 साल में एक नया प्रोजेक्ट आता था. अब हर साल में 3-4 प्रोजेक्ट लॉन्च होती है. वेरी नाइस जी, वेरी नाइस. बहुत बढ़िया जी, मजे आ गए. सर ऑसम. एक और चीज शेयरिंग करूंगी कि अभी जस्ट मेरे कपड़े मिसेस पूनम सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा वाइफ, इंडियन आइडल में उन्होंने मेरा आउटफिट पहना था एंड आई वाज देयर इन द इंडियन आइडल and it was a very good honor for me. I will be sharing the picture with you, so thank you so much for that. And कॉन्फिडेंस लेवल तो सर आपने 10x क्या 100x बढ़ा दिया है. थैंक यू. कि छोटे बिजनेसेस भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ बिल्डर्स और ये लोग नहीं सोच सकते सर, हम जैसे छोटे रिटेल वाले भी सोच सकते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं. जो आपने कहा ना सर, विजन बड़ा करो, अपने आप चीजें आएंगी. विजन छोटा रखोगे तो छोटी चीज होगी. वो चीज बदल गई है सर एकदम. तो मैं सबको यही कहूंगी कि ये मत सोचिए कि आप छोटे हैं कि बड़े हैं, बस आप टारगेटेड रहिए, सब कुछ होगा सर. वेरी नाइस. झाड़ू पोछा बंद कर दिया. मैम ने झाड़ू पोछा बंद कर दिया. मैंने खुद भी झाड़ू पोछा बंद कर दिया. तब से हम लोग की रोटी बेटर हो गई. बेटर कॉन्सेंट्रेटेड वर्क कर रहे हैं. वेरी नाइस. आपका रिटेल का काम है ना मृणाल? जी सर, मेरा रिटेल गारमेंट का डिजाइनर फैशन स्टूडियो है इन द नेम ऑफ अमायरा फैशन स्टूडियो सर. तो पहले आप कस्टमर आप हैंडल करते थे? जी सर, पहले मैं ही कस्टमर हैंडल करती थी. सेल्स टीम को मतलब वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते थे और मैं ही सारा दिन लगी रहती थी एक एक छोटे छोटे ब्लाउजेस के भी ऑर्डर लेने में. तो जब से मैंने रोटी सीखी सर, मैंने अपने सेल्स टीम को अलाइन किया और मैंने अपनी रोटी चेंज की और मैं आगे चीज सोच के ब्राइडल्स वगैरह ज्यादा करने लग गई. और जो छोटे वाले थे वो अब मेरी सेल्स टीम हैंडल करती है और सब मैनिफेस्ट करते हैं सर. एवरीथिंग जो आज आप ये लोग को बोल रहे थे ना, लेट योर टीम मैनिफेस्ट, मेरा Very पढ़ाई का मेन रीजन वाज माय स्टाफ मैनिफेस्टेड फॉर मी कि हमारी मैम पढ़े. सो Very दैट वाज good. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आई कुड डू ऑल दिस सर. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट. मजे आ गए जी, मजे आ गए. I would ऑसम. just like to introduce my EA जो मेरी राइट हैंड हो गई है because of you, कि मुझे एक EA मिली and so my EA is Rima. She handles everything sir. She is my EA हेलो रीमा जी. and he is my MIS. जो मेरा MIS है जो आपने कहा अनीश नाम है, तो यही दोनों पूरा हैंडल करते हैं सर. वेरी गुड जी, वेरी गुड. मजे आ गए. ऑसम, 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 ऑसम वर्क. Very good, very nice. Or it was really nice. Thank you so much for joining us today, both of you. Thank you so much for changing our lives. Sir. थैंक यू That is- सर. उसके लिए तो जितना थैंक्स करे, थैंक्स टू BCI टीम एंड एवरीबडी और योर CRMs. उन्होंने बहुत बहुत गाइड किया एंड एवरीबडी इज सो हेल्पफुल सर. एंड आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अपना दिमाग मत लगाओ. जो सर बोल रहे चुपचाप फॉलो करिए. आपका अपने आप रिजल्ट निकल जाएगा. Very nice जी, very nice, excellent. बहुत बढ़िया. Thank you so much. Really good. Thanks. I just share my number sir. आप अपने नंबर मत ही शेयर करो. आपका नंबर है. सारी लेडीज सब लोग बोलेंगे अपनी बीवियों को कि मृणाल से बात करो. शेयर कर लो, मतलब आपकी चॉइस है, बट सारी इट्स ओके सर, करने करो, दीजिए. करो, करो. जितने हेल्प करेंगे उतना ही अच्छा है. करो 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 जी, करो. सबको बोलो व्हाट्सएप कर दें आपको, ताकि आप बात कर पाओ, या जो भी जैसा भी करना है आप कर लो. वेरी नाइस. ठीक है जी. मृणाल, थैंक यू सो मच. मृणाल, थैंक यू सो मच. विशाल, Thank you, sir. Thank you. Vishal, thank you ji, thank you so much. And guys, can we all unmute ourselves and
If you like what she shared, thank her. Thank you. Thank you so Thank you, much. Mrinal. Wonderful sharing. Thank you so much. Sharing. Thank you, Mrinal. Thank you. Mrinal. Beautiful sharing. Thank you very much. Awesome sharing. Thank you so much. Thank you so much. Fantastic. Thank you. Thank you. सर मेरी बीवी बहुत थैंक यू कह रही है. Thank you Very so good. much. Thank you, sir. Thank you. नहीं, वो आरजे भी थैंक यू कह रहे हैं. उनको भी बड़ा अच्छा लगा होम Thank you, ऑटोमेशन की Vinal. वजह से. This was Thank really you. amazing. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Anytime, I'm always there. Thank you. Okay. Got Thank it. you so much. Okay. Okay. Bye Thank you, bye. sir. Thank you. Bye. मृणाल मेरे से एक बार बात कर लेना. Okay. Bye bye. जी सर, जरूर सर. जी सर. Okay. 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 Bye. See you. Bye.